नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खतरे घंटी बजा दी है। जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों में लगातार सुप्रीम कोर्ट एक अपनी प्राथमिकी दर्ज कराता आया है कि यदि कहीं पर भी कोई भी अन्याय की बात होगी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अगड़ी पंक्ति में खड़ा मिलेगा। जिस प्रकार अगर हम पीछे की बात करें, चाहे जो संसद में सवाल उठाता है उसकी सदस्यता को भंग कर दिया जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं आप समझ चुके हैं कि उस व्यक्ति ने संसद में किन्हीं औद्योगिक मित्रों के साथ उनके फोटो दिखाए थे एरोप्लेन में और पूछा था कि इनका आपके साथ क्या संबंध है, क्या ये आपके राज्य से आते हैं, इतना ही संबंध है या और कोई व्यापारिक संबंध भी आपके इनके साथ हैं। तो उनके ऊपर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद वो साबित कर दिया जाता है और उसके बाद उनको उनकी सदस्यता से हटा दिया जाता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यदि आप केवल एक दिन की सजा कम कर देते तो ये सदस्यता इनको गंवानी न पड़ती, और जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से ये फैसला लिया गया था गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा, और फिर से उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया। इसी प्रकार जो भी सांसद विपक्ष में बैठा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य का हो, हर सांसद खड़ा है तो देश की आम जनता के लिए। वो जो सवाल उठा रहा होता है वो उसके निजी सवाल नहीं होते, वो उसकी पार्टी के निजी सवाल नहीं होते, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। हम आज बात करने जा रहे हैं महुआ मोहित्रा की। खबर को पूरी विस्तार से आपके सामने रखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो आप कर दीजिए। दोस्तों, महुआ मोहित्रा का जो मुद्दा पिछले एक दो दिन से उछला है उसको उछालने वाले एक बीजेपी के सांसद हैं, और उनके ऊपर उनको मुद्दा उछालने के बाद मुंह की खानी पड़ी है। उनको पता नहीं था कि जिनके जो खुद के घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जब बात पलटकर अपने पर आएगी तो पता चलेगा, और वो बात पलटकर आई भी है। उन्होंने महुआ मोहित्रा, जो कि तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं दोस्तों, और वो आरोप बड़े संगीन हैं। अभी वो केवल आरोप हैं, जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया चलेगी उसके बाद साबित होगा कि उन प्रमाणों में सत्यता कितनी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इन्होंने अपनी जो सांसद की एक आईडी होती है, जो एक प्राइवेसी उसमें होती है, एक सांसद की आईडी होती है, उन्होंने वो एक व्यक्ति है हीरानंदानी, उनको उस आईडी का पासवर्ड दे दिया और हीरानंदानी से सवाल पूछने के संसद में पैसे खाए हैं। जो निशिकांत दुबे हैं, वे गोडा से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि महुआ मोहित्रा ने जो अपनी आईडी है वो हीरानंदानी को दी और उसके बदले उनसे पैसे लिए, और पैसों के बदले उनके लिए जो उनके निजी सवाल थे उनको संसद में रखा। आप सब जानते हैं कि महुआ मोहित्रा लगातार किस तरह के सवाल करती हैं और वो किस वर्ग से जुड़े होते हैं, किन लोगों से जुड़े होते हैं, और निशिकांत दुबे ने उनको जो है एक राजनीतिकरण देके ये जो है हमारे सामने रखने की कोशिश की कि ये जो मुद्दा जो सारा घुमाया जा रहा है ये महुआ मोहित्रा ने स्वयं के लिए किया है, निजी फायदे के लिए किया है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह आई कि जैसे ही इन्होंने महुआ मोहित्रा के ऊपर आरोप लगाए, उसके 2 दिन बाद ही इनका भी जो पोल पट्टी है वो खुल गई। इनकी धर्मपत्नी है अनामिका दुबे जी। उन्होंने एक जो है प्रॉपर्टी खरीदी, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने 3 करोड़ रुपए देकर खरीदी और अपने नाम करवा ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो संपत्ति इन्होंने अपने नाम करवाई है, जो प्रॉपर्टी, वो इतने दाम की न होकर इससे कई गुना ज्यादा दाम की है। दोस्तों, उन्होंने 3 करोड़ में जो संपत्ति खरीदी है उसका बाजार मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास है। और याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि ये इतनी सस्ते में इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो जो गड़बड़ झाला इस मुद्दे पर हुआ है, इस विषय में उन्होंने किया है, वो ये किया है कि यदि आप किसी भी भूमि को खरीदते हैं, किसी अन्य बिल्डिंग को खरीदते हैं या खाली खेत की जमीन को खरीदते हैं, तो हर एक भूमि के हिसाब से आपको तहसील में टैक्स देना होता है, जो सरकार सभी लोगों से वसूलती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, मध्यम वर्गीय हो या फिर उच्च वर्गीय हो। हर एक व्यक्ति को एक नियमित टैक्स देना पड़ता है उस भूमि को खरीदने के लिए।
और याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन्होंने सस्ते दामों पर ये जमीन खरीद कर सरकार का पैसा दबाया है। जो रुपया सरकार के पास टैक्स के रूप में आ सकता था वो इन्होंने अपनी जेब में भर लिया है। और इस मुद्दे पर दोस्तों आपको बता दें कि उच्च जो न्यायालय है, इसका हाई कोर्ट है झारखंड का, उसमें इन्होंने अपनी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए अनामिका दुबे ने, जो धर्मपत्नी है निशिकांत दुबे की भाजपा से, उन्होंने एक पेटिशन डाली और हाई कोर्ट ने उनकी एफआईआर को जो दर्ज हो चुकी थी उसको रद्द भी कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उनके लिए शिकायत की कि ये जो एफआईआर मैंने दर्ज कराई थी इसमें मैं तथ्य पेश कर सकता हूं, लेकिन इस एफआईआर को जो हटाया गया है वो राजनीतिक कारणों से हटाया गया है और किसी भी प्रकार के, उन्होंने बताया कि तार्किक कोई भी बात उनके पास नहीं थी जिसके बाद इस मुद्दे को हटा दिया जाए। लेकिन जो याचिकाकर्ता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अपने मुद्दों को लेकर, अपने सबूतों को लेकर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है दोस्तों कि हम इस विषय पर बहस करने के लिए तैयार हैं। और अब सबसे बड़ी मुश्किल खुद के लिए खड़ी हो गई है। जो खड्डा इन्होंने किसी और के लिए खोदा था अब उसमें ये खुद जाकर गिर गए हैं। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे महुआ मोहित्रा के ऊपर, और न जाने अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखा इन्होंने, अब इनके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे हैं और इन आरोपों के जो लगातार ये केस चलेगा, इसकी अगली सुनवाई जनवरी में है। अब देखना यह होगा कि उन तथ्यों में कितनी सार्थकता पाई जाती है, किस तरीके से वे पेश किए जाते हैं, और जो याचिका करता है क्या उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी सरकार लेगी। क्योंकि आप जानते हैं हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो राजनेता के रूप में गुंडे हैं और आम आदमी को देखकर वे कभी देखना पसंद नहीं करते। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं कि सबूतों को और गवाहों को अदालत में पहुंचने से पहले ही रफा दफा कर दिया जाता है। यह बहुत बड़ा संगीन मुद्दा है जिसके ऊपर उच्च न्यायालय को देखने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इसको रफा दफा कर दिया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये कमान संभाली है कि उसके ऊपर ये न्याय करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर पासा किसकी ओर जाएगा और किसके विपक्ष में जाएगा। लेकिन यह बात तो साफ है दोस्तों कि जो लोग दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं छींटे उनके गिरेबान में भी लगते हैं, और ऐसा निशिकांत दुबे के साथ हो गया है। जो महुआ मोहित्रा के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे उनका मुद्दा अलग है, यदि वो दोषी पाई जाती हैं वो अलग बात है, यदि दोषी पाई जाएंगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे जो स्वयं को साफ प्रवृत्ति के नेता समझते थे और दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे थे, आज जो गेंद है वो उनके पाले में आ गिरी है और अब जनता फैसला करेगी कि ये जो गेंद उनके पाले में गई है उसका जवाब वे किस तरह सुनना पसंद करेंगे। इस विषय के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय को रखिएगा, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सभी राजनीतिक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।